नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साइंस साइड विद डॉक्टर कीर्ति में। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कुछ व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के कारण वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, मैं एक 13 वर्षीय पुत्र की माँ हूँ और उसको बढ़ता हुआ ग्रो करता हुआ देख रही हूँ। साथ ही मैं उस पर पड़ने वाले पीयर प्रेशर को भी महसूस कर पाती हूँ। आज हम बात करेंगे पीयर प्रेशर होता क्या है। पीयर प्रेशर के बारे में बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। पीयर ग्रुप मतलब सहपाठी या दोस्तों के समूह से होता है। अक्सर क्या होता है कि किशोरावस्था के बच्चे अपने दोस्तों या सहपाठियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पीयर प्रेशर में बेसिकली बच्चे ऐसा जैसा सब कर रहे होते हैं वैसा करने का एक दबाव महसूस करते हैं। वो स्वयं में वो समरूपता का बोध लाना चाहते हैं, समरूपता पैदा करना चाहते हैं, और यह समरूपता सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है। बच्चे अपने दोस्तों से काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो दोस्तों से अलग नहीं रहना चाहते और अपना मजाक भी नहीं बनाना चाहते हैं। आइए हम बात करेंगे आज पीयर प्रेशर से पड़ने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। तो हम पहले बात करेंगे कि पीयर प्रेशर का जो पीयर ग्रुप होता है बच्चों का, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इसका पहला तो एक सबसे बेनिफिशियल जो पॉइंट वो है ये है कि इससे छात्र स्कूल में नियमित हो जाते हैं। बच्चे जैसे उनके दोस्तों का साथ उन्हें पसंद होता है, इसलिए वे घर पर ना रुक करके स्कूल जाने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं। वो खुशी खुशी स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो इससे उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा हो जाता है। दूसरा है बच्चों का जो शैक्षणिक प्रदर्शन होता है वो उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। बच्चे एक दूसरों को देख करके एक दूसरे से प्रभावित होकर के अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वहाँ एक हेल्दी कंपटीशन होता है ग्रुप में कि फलाने बच्चे ने इतना अच्छा किया फला सब्जेक्ट में तो मैं भी करूँगा, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तीसरा है अगर आपका पीयर ग्रुप आपके बच्चे का अच्छा होता है तो वो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं। वो बच्चे किशोरवय बच्चों का आपस में वो बातचीत करते हैं, वो काफ़ी सकारात्मक और ऊर्जावान होते हैं, तो आगे अपने करियर पे वो काफ़ी फोकस करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी लेते हैं कि किस क्षेत्र में कैसे क्या किया जाए। चौथा है खेल और अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उसमें भी भाग लेने की प्रेरणा पीयर ग्रुप से ही मिलती है। कभी कभी बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत होता है लेकिन बहुत शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डांस है, ड्रामा है या कोई ऐसे अदर एक्टिविटीज होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन जो उनकी फ्रेंड सर्किल होती है वो उन्हें मोटिवेट करती है, उन पे एक दबाव बनाती है, नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो वो फाइनली वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर बहुत अच्छा करते हैं। उनके हिडन टैलेंट को बाकी लोग जान पाते हैं। ये तो रही इसकी सकारात्मक बातें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम कहते हैं ज्यादातर क्या होता है कि पीयर ग्रुप का नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। इससे बच्चे गलत चीजों का शिकार बन जाते हैं और उस अवस्था में अगर माता पिता बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो इसका उल्टा असर बच्चों पे पड़ता है। वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं, वो बात नहीं सुनना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स उनको खराब लगते हैं, अपने दोस्त उनको अच्छे लगते हैं, और बच्चे क्या करते हैं फिर ऐसे स्टेज में आकर के माँ बाप से बातें छुपाने लगते हैं। तो पीयर ग्रुप का जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि बच्चे इसमें धूम्रपान या तंबाकू के सेवन के लिए की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे इनोवेटिव होते हैं, नई नई चीजें करना चाहते हैं और खास करके जो खराब चीजें होती हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ग्रुप में कोई किसी एक बच्चे के अंदर कोई खराब या मतलब स्मोकिंग की मान लीजिए लत है तो वो क्या करता है, बाकी बच्चों को वो प्रेशराइज करता है, अरे यार तुम भी करो, कैसे मर्द हो तुम कर नहीं रहे हो, और सब बच्चे करते हैं। तो वो टीनेज में बच्चा सोच नहीं पाता है, वो क्या करता है, वो सोचता है हाँ लाओ एक बार मैं भी करूँ, ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। और इसी तरह बच्चों में धीरे धीरे क्या होता है, स्मोकिंग की आदत डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार से शराब की भी लत बच्चों में लग जाती है। जो ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उन्हें उस काम को करने के लिए बच्चों को वो काम करने में बच्चे बहुत मतलब उत्साहित रहते हैं, उसको करने में बहुत अच्छा फील करते हैं कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया है, तो छुप के करते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ करते हैं। तो अगर पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है, वहाँ पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत है, तो बच्चे ये वहाँ से सीख लेते हैं।
तीसरा है बच्चे क्या करते हैं, बिना पेरेंट्स को बताए स्कूल बंक करना भी शुरू कर देते हैं टीनेज में। वो घर से तो तैयार होके जाते हैं स्कूल, लेकिन वहां बच्चों का अपना जो ग्रुप होता है वो स्कूल के अंदर एंट्री नहीं करता, वो कहीं बाहर चले जाते हैं, वो मूवीज देखते हैं, पार्क में टहलते हैं, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है पीयर ग्रुप का। पीयर प्रेशर में बच्चे ये सारी हरकतें ना चाहते हुए भी करते हैं, और फिर इससे क्या होता है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होती है। तो चौथा काम क्या करते हैं, वो नकल करने के डिफरेंट जो हैं मतलब तरीके इजाद कर लेते हैं कि हाँ कैसे हम पेपर में पास हो जाएं, तो हम ऐसे नकल करें, हम वैसे नकल करें। ग्रुप मिल करके चीटिंग चिट्स बनाता है या कहीं से पेपर आउट कराने की कोशिश करता है। तो ये भी एक गलत उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक और इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे अपनी एज से ज्यादा यानी वयस्क लोगों से संबंधों में आ जाते हैं। अगर ग्रुप का कोई भी एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा अडल्ट्री है या उसके किसी से ऐसे रिलेशंस हैं, तो वो समय से पहले बाकी बच्चों को भी गलत चीजें बताता है और उस तरफ बच्चे को मोटिवेट करता है कि वो भी करें। तो कहने का ये है कि कभी कभी मतलब पीयर ग्रुप पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कम डालता है, जो ओवरऑल जो एक निकल के आता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ज्यादा पड़ता है। एक और रीजन है, कभी कभी क्या होता है, छात्र अपने माता पिता को महंगे महंगे गैजेट्स खरीदने के लिए भी मजबूर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे दोस्त के पास है तो मुझे भी ये लैपटॉप चाहिए, मुझे भी ये फोन चाहिए। तो ये जिसको हम सामान्य भाषा में देख ही देखा कहते हैं कि देख देख करके बच्चे अपने घर की जो कंडीशन है उसको नहीं समझते हैं, वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं। तो पीयर ग्रुप का ये इम्पैक्ट पड़ता है। अब एज अ पेरेंट्स हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? एज अ पेरेंट्स हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों से इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखें, माहौल रखें बच्चों के साथ कि पहली बात तो वो हमसे कुछ छुपाए ना। उन्हें जो चीजें उन्हें बाहर जाननी है या जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है उसका समाधान हम खुद करेंगे तो बच्चे बाहर बहुत नहीं अट्रैक्ट होंगे। दूसरा ये है कि उनका जो फ्रेंड सर्किल है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स बहुत लापरवाह होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि बच्चा कहाँ गया है, बच्चे के कौन कौन फ्रेंड हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट्स कि हम इतने रिलैक्स ना हो इस एज में बच्चों को लेकर के। हम ये पता करें कि उनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी आदतें कैसी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे ज़्यादा उनका पीयर ग्रुप बच्चे को प्रभावित करता है। तो अपने पीयर ग्रुप बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव डाले, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके फ्रेंड्स को ध्यान रखें कि वो कैसे हैं और कैसे लोगों से आपके बच्चे दोस्ती कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि पर्टिकुलर कोई बच्चा ऐसा है कि जो मेरे बच्चों के लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो बच्चे को समझाएं और उससे धीरे धीरे दूरी बना लें। उम्मीद है आप एज अ पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे और अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करेंगे, जिससे कि बच्चा घर में ही चीज़ों को शेयर करे, उसे बाहर बहुत शेयर करने की या बहुत कुछ जानने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।